कराटे भरता है, और जब कराटे नहीं भरता तो मुझे घूरता है, जैसे मैंने इसकी मामी को भगाया है। गाय की मामी यानी इसकी कौन? इतना भी नहीं समझते, बहुत खूब। कराटे भरते समय ये अखबार ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए था। किस लिए यानी अच्छा दिखता है। कोई जब सिर्फ कराटे भरता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस चौल के सभी लोग मुझे शुरू से पागल समझते हैं, लेकिन जब ये गाय ऐसी चीखती है ना तो मुझे भी मैं पागल लगता हूँ। यहाँ से भाग जाने का इरादा है मेरा। कैसा रहेगा? यहाँ बहुत से लोग हो गए, तिनके के कुत्ते से लेकर फिर आप आए। अब तो ये पागलों की बस्ती बन चुकी है। लेकिन भाग जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे? पढ़ाई। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई। उतना इंतजाम कर दीजिए ना, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अपनी चमड़ी के जूते बनाकर पहनाऊंगा आपको। अरे भाई मैं गिर जाऊंगा, मेरा पैर। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। मेरा पैर छोड़ दो। पैसे पैसे मेरा पैर छोड़ दो। पैसे। मैं पढ़ना है। देखिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए दिल खोलकर बात करने की इच्छा हुई। बाकी कोई मुझे कुछ कहने ही नहीं देता। एक राज की बात बताऊं? मैं कुत्ता हूं। डर गए ना? मैं काला कुत्ता हूं, आजाद। एक कान खड़ा, अपनी पूंछ को पकड़ता। क्या कुत्तों की मजा लगी है क्या? रात में भी सोने नहीं देते? अरे रात में नहीं, दिन में। अरे कौन बोला? सो जाओ, पुणे स्टेशन आने में देर है अभी। अरे आप उठिए, पुलिस स्टेशन कब का जा चुका है। हैं? क्या? ये तुम? मामा, पुणे स्टेशन। कितना अजीब है ना ये। बालू जी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो मेरी सखी कहाँ गई? सखी? अरे मेरी भांजी, एक मिनट क्या लगी? हंगामा हो गया। सखी मामा, ओ इधर इधर ही। हाँ बोल। शक्कू गई, कहाँ गई? भाग गई। गाँव। अरे यार, ये बिगुल बजाइए, बिगुल। अरे सखी, ओ सक्कू, सखी। क्यों ऋषि मेरे नाम से? अभी जिंदा हूँ। हेलो, भाग गई क्या? मैं धोखा खाने वाले में से नहीं हूँ। सखी क्या कर रही थी? जान दे रही थी। हाँ तो फिर ठीक है। मुझे लगा कि ना बाबा ना, आ, जब तक तुम हो कहीं जाऊंगी मैं मर भी जाऊंगी ना, कहाँ होगे मेरे पीछे पुकारते हुए। हाँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी है तू। एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए ना, तो फिर चैन की नींद सोऊंगा। तुझे आई काय करते? लेटी है, आज उनकी कमर ठीक है पर पाठे दुखता है, हाथ या पैर पता नहीं क्या दुख रहा है। जाओ मामा, तनिक मेरी बुराई करो उनके पास, उन्हें अच्छा लगेगा। तुझे अकेला छोड़ के? वाह रे वाह, मुझे तो भोला मत समझ। ऐसा करो, मेरे गले में साकर बांधो, तुम्हें चैन मिलेगा। मामा, साकल की कल्पना एकदम लाजवाब है। अरे आप भी जमा बोलिए। सखी क्या देख रही? अपनी बदकिस्मती को। अरे तेरी बदकिस्मती उधर का, इधर देख। कोई कायदा कानून है कि नहीं? इसलिए तो तेरे हाथ फंसी। हाँ तो यहाँ पे भी किसको शौक चल रहा था तेरी जैसी आंख को गले में बांधने का? वो तो तेरी आई ने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, तब जाके तुझे अपनाया। मुझे खानदान की इज्जत का सवाल था। 7 पीढ़ियों में किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तूने किया। इसलिए तो तेरे जैसा पैदा हुआ। चुप, जवान लड़ाती है। उतना ही कर सकती हूँ। इतनी अकड़। चलना, बढ़िया चल रहा है। चुप रहो।
शकी इधर देख। ऐसा करो, इससे अच्छा मेरी आंखें फोड़ लो। हाँ तो इस उम्र में तेरी जैसी लड़कियों के आंखें फोड़नी ही चाहिए, मेरा तो ऐसे ही मानना है। मतलब टेम्परेरी क्यों, हमेशा के लिए फोड़ो ना। और हर पुरुष की पूंछ काट देनी चाहिए, इससे उसकी तबीयत अच्छी होती है। अरे आप चुप रहने का क्या लोगे? मामा गांव जाने भर के पैसे दे दो। अरे छोड़ मामा अरे पैसे। पागल लड़के, मेरी जान छोड़। मामा मामा अरे पैसे मैं दे गिर दो। जाऊंगा रे पागल। मामा मामा पैसे दे अरे दो मामा। मामा पैसे दे दो। अरे छोड़ पागल। अरे शक्कू इधर चल तू। और क्या करूं, नाचूं? अरे तेरा क्या, तू नाचेगी भी? तुम नचा जो रहे हो। हाँ तो मेरा फर्ज है ये, तेरी खानदान की इज्जत सवाल है तेरा। 7 पीढ़ियों में किसी ने ऐसा नहीं किया था। मतलब उसके पहले कोई लफड़ा हुआ था। अरे आप बीते वाला ना तो आप किसी का मंगेश जी से लगाऊंगा, समझे? मंगेश जी के पास शिकायत तो सीधा चले जाने के लिए कहिए ना। जरा सा दिल खोलकर बात करो तो शिकायत करने की धमकी देते हैं। स्वांग करता है स्वांग, नौटंकी। अरे शक्कू तू उधर फिर से गई, फिर से इधर चल। मेरे पैर में बेड़ियां डालो। हाँ तो उसी की कोशिश चल रही है। एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए ना तो मेरी जान छूटे, मैं सुट जाएगी। और मैं भी। अरे शक्कू जवान मत लड़ा, आजकल की लड़कियों की जवान तार से कस देनी चाहिए, जन्मदिन कैसे चलती है, चबर 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 चबर, ना अपना नंबर आए ना किसी का ध्यान ही नहीं रखती है। मैं हूँ कि तेरा भला सोचते कर रहा हूँ और तू है कि तो क्यों कर रहे हो मेरा भला? बुरा हो रहा है तो होने दो। हाँ तो इतनी छूटती थी, जो होता है होने दिया, उसी का नतीजा की बात यहाँ तक पहुँच गई। मैंने नहीं बुलाया था मामा कि आओ और मेरा भला करो। तू क्यों बुलाती, तेरा अच्छा ही चल रहा था ना, खानदान की इज्जत का सवाल है। फिर से ये बात खाओगे ना, सीना नीचे कूद जाऊंगी। कूद जाएगी, किसी को बुलाया है क्या? तेरा कोई भरोसा नहीं। मैं नरक में भी जाऊंगी तब भी होगी कि देखने के किससे अरे मिल रही जहाँ हूँ। तू जाएगी, अरे छोड़, जहाँ जाएगी वहाँ आऊंगा, नरक में भी जाएगा। अरे शक्कू इधर चल, खबरदार खबरदार, उधर देखा तो। मेरी गर्दन दुख रही है, क्यों देख हाँ तो रही दुख हो? ले दे, खानदान की इज्जत जाने से अच्छा तेरी गर्दन दुखे। तुम संभालते बैठो अपने खानदान की इज्जत। मैं जैसे चाहूंगी वैसे बैठूंगी और जहाँ चाहूंगी वहाँ ओए देखूंगी। शके, नतीजा इसका अच्छा नहीं होगा, देखना। जो होगा जल्दी हो जाने दो। अरे मुझे अब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्या करोगे, खा तो नहीं डालोगे? अरे शकी, शकी वापस आ। अरे पागल, कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे शक्कू, अरे शकी खानदान की अपनी खतरे में पड़ गई, वापस आ। अरे उतर यहाँ। शकी, बालक साहब पीछे जाओ, पीछे पुत्री चबत जाओ। अरे शकी, अरे बालक साहब, शकी, अरे भग गई भैंस पानी में। अरे मेरे को बजाना पड़ेगा। देवा जी, भाभी मैं नहीं। कुत्ते सा भौंक रहे थे, हुई तसल्ली अब? और ये दूसरी आवाजें कैसी है? ओहो, तो ये पढ़ाई चल रही है आपकी। शकी, इधर आ। और अभी बिगुल क्यों बजा रहे थे? मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी? अरे आपातकाल था, आपातकाल। क्यों, घर में आग लग गई थी या आसमान फट पड़ा था? उससे भी भयावह, खानदान की इज्जत अबरू सब खतरे में पड़ गई। फिर से मत बजाना, याद रखना। अरे गारंटी नहीं दे सकता मैं। यहाँ पे एक छात्र पढ़ाई कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? अरे दिखता तो है, पर खानदान की इज्जत के आगे ऐसे 10 विद्यार्थियों की पढ़ाई भी कम है। फिर से बिगुल बजेगा ना तो मैं मंगे से कह दूंगी। हाँ तो कहना, मजबूरी होगी तो बजाना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा हुआ है क्या है? क्यों रे शकू, क्या हुआ है? अरे शक्कू से मत पूछो, इसको इतने खानदान की इज्जत की परवाह होती ना तो फिर कहना ही क्या था, फिर बिगुल बजाने की नौबत नहीं आती मेरे तक। मैं बताती हूँ आपको शांता जी। अरे शक्कू चुप, जवान काटूंगा तेरे। शांता जी कोई पुरुष नहीं है, तू अपना बिगुल मुंह में ठूस कर चुप कर। मामा, ये शांता जी मामा है ना, मामा मुसीबत है मुसीबत। अरे शक्कू, मूर्ख लड़की। तुम चिल्लाओगे तो मैं भी चीखूंगी, समझे? शकू! मामा, अरे शकू! बस! शकू! बस, आप चुप रहिए और तू चल मेरे साथ भीतर। और आप पढ़िए, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। चल। मैंने कहा बजाने के लिए तो अकड़ गए, अब की बजाया? हाँ तो आप कौन है? मैं अपनी मर्जी से बजाऊंगा। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। मैं खड़ा रहूंगा, मुझे कोई सलाह दे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो छत से जा लटकिए। अरे छत से भी लटकूंगा, मर्जी होगी तो, आपके कहने से नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। हाँ तो ठीक है, खड़े रहिए।
बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, 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 बैठ जाइए। पागल लड़के, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत ले। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैंने अपने बाप को भी बाप नहीं समझा। हाँ तो फिर क्या कहते थे? अरे मैं किसी का कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ही खड़े रहिए और बोलिए। अरे बाला साहब, इस बदतमीज आदमी की बदमाशियों के साक्षी है आप। हाँ चलेगा, उन्हें हटाइए। अरे बाला साहब, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हाँ उन्हें ऐसे ही पकड़े बाला रखिए। साहब, नतीजा अच्छा नहीं होगा इसका। हाँ उन्हें छोड़िए। अरे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ये पढ़ाई कर रहे हैं, भाभी आएंगी ना तो आपकी खैर अरे मैं नहीं। आपसे डरता नहीं हूँ, अब मैं उम्र भर पकड़ के रखूंगा इनको। मंगेश आया लगता है। अभी सर कौन है? हाँ उनसे मिलिए। अभी सर कौन है? कौन क्या है? भाई तने को जवान सुंदर मुस्कुराती शक्को दीदी क्या है उसका? उसका शांत पवित्र सौंदर्य दीप ज्योति से चेहरा वो यहीं रहती ना, मैं उनसे मिलने आया हूँ। शांत पवित्र दीप ज्योति से उज्जवल। अच्छा ये बात है। हाँ यही रहती है, यही। अरे यहाँ नहीं रहती। कौन बोला तुमको यहाँ रहती? देखिए उसने मुझसे कहा। अरे फालतू बात, यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। हाँ मामा यही रहती है। और ये शांत पवित्र दीप ज्योति से उज्जवल। हाँ भाई मेरी मुंह बोली बहन इतनी मुंबई बहन है आपकी? 32 दीदी 33वीं है। हाँ तो जो आपको चाहिए वो ऐसा नहीं है कोई। देखिए उसने मुझे यहीं का बता दिया। हाँ तो देगी, नहीं देने में क्या है? निचली मंजिल पे जाके देखो, शायद मिलेगी। मामा आपके शौक के बारे में ही कह रही है। अरे आप चुप रही है, कहीं और जाके ढूंढो, मिलेगी शायद। हटा लो इसे। हाँ चल आउच, अरे, आउच। ए, यार, क्या चीज़ है ये? पागल मवाली, ये हराम खो लड़की। अरे शक्कू दीदी, मुंह बोली बहन, मैं सब जानता हूँ। मैं स्टेशन में सवारी तय कर रहा था ना, तो उतने में इसने वो लफड़ा किया, मेरी आंखों में धूल झोंक करके। पागल लड़की। मामा मुझे लगता है कि अब आपको ये बिगुल बजाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मत बजाइए। बजाऊंगा। भीतर चलिए। भाभी मैं नहीं, वो तिड़ गया कुत्ता। मैं सब कुत्तों को जानती हूँ, आपको भी भीतर चलिए आप। अरे इनको भीतर ले जा रही तो शक्कू को जरा बाहर भेज दीजिए। क्यों? अरे इनको भीतर ले जा रही है इसलिए। तो ये क्या उसे खा डालेंगे? अरे इनके अंदर इतना दम था, वही इनको खा जाएगी। रहने दीजिए उसे भी भीतर। देवा जी चलिए आप। हाँ अरे मैं शक्कू का नवनिर्वाचित अभिभावक आपको आदेश देता हूँ कि शक्कू को बाहर भेज दीजिए। मामा बिगुल बजा कर कहिए। चुप। यहाँ इनकी पढ़ाई चल रही है, या किसी को नहीं रुकने दूंगी। मामा आप भी भीतर जाइए। वो आपकी बहन बैठी है ना, उस कमरे में जाकर बैठिए। अरे वहाँ से मेरी नजर दरवाजे पे नहीं आती, मेरी नजर है उससे कोई फायदा नहीं। तो आपकी नजर का क्या फायदा है? वो मैं बता नहीं सकता तो आपको। भीतर चलिए। मुझे यहीं बैठना है। देखिए इस बार मेरी सुनिए। मैं सुनता, परंतु इस वक्त भावना से अधिक कर्तव्यनिष्ठा श्रेष्ठ लगती है मुझे। आखिर बात क्या है? अरे लगता है मंगेश आया। Hi everybody! Hello Shakku darling! I want Shakku! अरे शक्कू तेरा बाप! आप कौन? Me myself रतन कुमार क्रिकेट चैंपियन एथलीट। शक्कू को बुलाए ना प्लीज। अरे शक्कू यहाँ नहीं रहती, चल तू बंद। इम्पॉसिबल परसों यही तो दिल्ली टांगे से। अरे तुझे कैसे मालूम? मैं उसके पीछे ही था साइकिल पर। ए बेशर्म लड़के, एक सब लड़की का साइकिल से पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म उसने तो बुलाया मुझे। किसने? भाई अपनी शादी ने। अरे अपनी पागल लड़के, जवान सवाल की बात कर। एक सब हिंदू कुंवारी लड़की के बारे में ऐसी बात करता है, बेदुष्ट बेईमान पापी, जवान काटूंगा तेरी। आखिर मामला क्या है? अरे मैं क्या ऐसी पहरेदार लग के बैठा हूँ यहाँ पे, पापी लड़के पाजी भाग यहाँ से। मुझे कहा। अरे तेरे से ही कहा, नहीं तो हड्डी पसली करूंगा। मामा बिल्कुल हट जा। बना कर कहिए, बिल्कुल। अरे हटाओ उसे। अरे बिल्कुल क्या अरे शकील, चल। ठीक है, बदमाश छोकरी। ओहो, उस दिन मैं काम तय कर रहा था तो इसने वो लफड़ा किया, और कल मैं टांगे वाले को पैसा दे रहा था तो ये कभी का लफड़ा। ओ देवा रे देवा। पता नहीं इस घर में क्या होने वाला है। कम से कम आप तो पढ़िए, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देवा जी आप तो भीतर अंदर आएंगे हाँ ना? आता हूँ।
अरे जरा सक्कू को बाहर भेज दीजिए। अभिभावक होने के नाते मैं ऐसा करने पे मजबूर हूँ। देवर जी बैठी है यही, सभी यही बैठी है, मैं उसे भी भेज देती हूँ। हाँ ये चले। और आपका अभी तक स्नान नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो कम से कम स्नान कर लीजिए। मंगेश आता ही होगा, फिर भोजन परोसूंगी। मामा हाँ दरवाजे पर नजर रखिएगा, हाँ तुम भी। कोई आएगा तो बिल्कुल बजाइएगा। घंटी बजेगी तो भोगना। हाँ 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 हाँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार। सखिया नहीं रहती? कौन सखी? अरे सकुताई। सकुताई? हाँ नया मिश्रा जी, मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, नीचे की मंजिल पर रहता हूँ। हम्म। अपनी रेडियो की वजह से गली में फेमस हूँ। अच्छा। मंगेश जी नहीं है क्या? नहीं। नहीं है? मेंढे साहब। अरे बाबा मेंढे नहीं है। साहब। और शांता जी? अरे समझो वो भी नहीं है। ऐसे कैसे समझ लूं? वो घर में ही होंगी। हाँ तो काम में है। काम? हाँ ये मंगेश जी के चचेरे वाले हैं। होंगे। होंगे क्या? है ही। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी। हाँ हाँ। वाह वाह, बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंके हैं। ये काला साहब, सीए वाले कहाँ हैं? भीतर है भीतर। पढ़ाई कर रहे हैं? अरे पढ़ाई नहीं, नहाने गए। हाँ। हाँ आप? मी टिप से नारो शंकर टिप से। नमस्कार। हाँ, आपको नमस्कार। मिलकर अच्छा लगा। ऐसी हाँ। पहचान बढ़ती। अरे आपका काम क्या है? काला साहब से काम था। आपको क्या काम? शक्कू से काम है। सक्कू? हाँ हाँ। अब तो आपने सखी कहा था। हाँ तो ये सखी कौन? पहले तो कभी थी ही नहीं। अभी है। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आपको पता चला शक्कू यहीं रहती है। अरे ये मम्मा वाली हटा लो तो फिर से आ गया ये। हट रहे। अरे बदमाश छोकरी। तो दिन में टांगे वाले को पैसा दे रहा था तो उसने ये इसका लफड़ा किया और कल टांगे वाले को तय कर रहा था तो इसका लफड़ा। अरे बदमाश छोकरी। मामा लगता है फिर से आ रहे हैं वो। दरवाजा बंद करना पड़ेगा। अरे बहुत वक्त बाका है विश्वनाथ जी, ये दरवाजे को जरा जोर से पकड़ के रखना, वो मवाली फिर से आएंगे। अरे ये बेईमान पापी एक बार मना करो तो फिर से आते हैं। हाँ। कौन था? बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी विश्वनाथ जी, जब तक हमको कर्तव्य निभाने हेतु बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कौन है? अरे मवाली था मवाली। मवाली? हाँ। कितने अजीब से उपनाम होते हैं। अरे उपनाम नहीं है, धंधा है धंधा। हाँ। अरे हाँ जी फिर से बजाया? मजबूरी थी मैडम, अब क्या हुआ? शत्रु बाहर खड़े हैं दरवाजे पे, मतलब क्या? हमारे पास सैनिकों की कमी हो गई है। अब एक नहीं 100 बिगुल बजाएंगे, फिर भी आप गुस्सा मत करना सरकार। मतलब शत्रु खड़े हैं दरवाजे पे। अरे कौन है? अरे मैडम आप इस पछड़े में मत पड़ो, शत्रु खड़े। मतलब? अरे मतलब शत्रु खड़े हैं बाहर, आप इस पछड़े में मत पड़ो। अरे हटिए आप लोग। अरे सरकार आप उधर मत जाओ। आप सीधा पुकारिए। हाँ तो शांता देवी, ये 10 तक खतरे की निशानी है। अरे कैसा खतरा, हटिए आप। कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ये लोग और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और मिश्रा जी आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अपने बारे में कहूँ तो अपनी नजर ही ऐसी है। क्यों? अरे ठीक रहेगा। क्यों क्या हुआ? अरे कोई आएगा तो? कौन आएगा? अरे बंद करने से ठीक रहेगा। बालू कहाँ है? क्या कर रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? और वीसु तू ऐसे क्यों खड़ा है स्टूल के ऊपर? इन्होंने बताया इसलिए। कमाल करते हैं आप। ये स्टूल इधर क्यों रखा है दरवाजे के पास? मैंने रखा। किस लिए? अरे शत्रुओं का प्रतिकार करने की तैयारी थी। मैं टकराता तब? हाँ तो मुझे बुरा लगता, लेकिन अच्छे कार्य के लिए तो प्रभु श्री राम ने भी कठोर कदम उठाए थे ना। उन्होंने किसे पटका दिया? अरे तुम चुप रहो। शांता, बालू को बुला जरा बाहर, पढ़ रहा हो तो रहने देना। क्या हुआ? ऐसी क्यों घूर रही है मुझे वीसु की तरफ? हैं? अरे बुलाना उसे बाहर। देख मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहा है, मतलब पढ़ाई कैसी? बालू, बालिया, बालिया, अरे क्या हुआ? परीक्षा देने से पहले ही पास हो गया। बालिया क्या हुआ? बालू पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। बिगुल। कैसा बिगुल? क्या? कहाँ है? और ये क्या है? स्नान।
कपड़ों पर। बालिया मेरे दोस्त, तुम मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आओ ना? हाँ, तो मोराल हाई रखो, जिद चाहिए, जिद। बालिया अरे ये बहुत तकलीफ में है बेचारे। हमने भी पढ़ाई की थी एक ही क्लास में 2-3 साल, लेकिन अपने को ऐसा तकलीफ नहीं दिया कभी। सही कह रहे हैं। आप चुप रहेंगे क्या? हम और हमारा रेडियो एक ही साथ चुप हो। शांता, तुम इसे समय पर भोजन, मेरा मतलब है तुम सब समय पर करती होगी, लेकिन फिर ऐसा क्यों है? बालिया, बालिया, मैं मंगेश। हाँ हाँ, याद आया। आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। तुम बालू डफलापुरकर? हाँ हाँ, आया ध्यान में। बालिया एक काम करो, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, समझ के आराम से, देखिए, अरे आराम से, हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बालिया, ये कितनी उंगलियां हैं? अरे आगे बोल। रुक। 3 है ना? या उसमें भी कुछ? सही है मेरे दोस्त, तुम ऐसी चिंता कर रहे हो। बालिया, एक काम कर, तू एक काम कर, ये किताब है ना, इसको पढ़, ले 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 ले। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, है ना? तू पकड़, इन्हें पकड़, अरे पढ़ना बालिया। बालिया, ये आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर, मैंने कहा था ना सुधारक करता, एक धोती एक कुर्ता। हाँ, तुझे प्रेरणा मिली है ना इनसे? सांस की बीमारी फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मालू, बालिया, वो देख कोयल की कुहू, हाँ कैसा इंथुसियास्टिक लगने लगता है, शरीर में चैतन्य उमड़ता है ना? बालिया देख रहा उधर, बालिया। बालिया देख, मैं सोसाइटी वालों से मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं तिनके से बात करूंगा, मैं सभी से बात करूंगा, समझा? और चलिए तो मैं कल छुट्टी ले लूंगा। हाँ, पर तू पढ़ यार, तू ऐसा मत बैठ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देख एक काम कर, मैंने तुझसे क्या कहा था? आदमी को जिद चाहिए, है ना? जिद, मोरल हाई रख, है ना? पढ़ अच्छे से। अरे पढ़ाई, 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 पढ़ाई।